हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्पेशल जीके एमसीक्यू का सेट नंबर 2। और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाले आपने सेट को जरूर देख रखा होगा, जिसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा था। और ये 30 क्वेश्चन जो कि मिक्स होता है सभी सब्जेक्ट के, बिहार के स्पेशल सभी सब्जेक्ट से। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें मैंने पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों मिक्स कर रखा है। और साथ ही साथ मैंने इसे बाइलिंगुअल भी रखा है, ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। प्राचीन महाजनपद में मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो आप सभी को पता होगा, राजगीर। ठीक है, राजगीर, जिसे हम लोग आज राजगीर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी निकल के आ जाता है। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र स्थापित किया था। और मगध महाजनपद की स्थापना जो है वो बृहदत्त ने किया था, ये याद रखिएगा। और 16 महाजनपदों में जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये मगध। तो ये सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, एकदम वीवीआई प्रश्न है। 1632 में जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को पटना शहर में स्थापित किया था। तो इसे याद रखिएगा। और ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछा गया है, कई बार आपने भी देखा होगा प्रीवियस पेपर में। नेक्स्ट आता है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बिहार का कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो सही आंसर आपका निकल के आएगा राजगीर। राजगीर जो है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राजगीर का जो वर्णन है ऋग्वेद, अथर्ववेद और बापू पुराण और साथ ही साथ महाभारत में भी किया गया है। राजगीर में आपको ये भी पता होगा कि मैंने अभी जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था, उसमें मैंने एक चीज बताया था कि वहां पर जरासंघ की एक मूर्ति स्थापित की गई है। तो जरासंघ का अखाड़ा भी वहां पे देखने को मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी राजगीर में किया गया था। तो इन सभी वजह से राजगीर जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनना चाहिए? जैसे कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया, सही नहीं है। तो संथाल मैंने आपको बताया था, मैंने ट्रिक के माध्यम से बिहार की जनजाति के बारे में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा बिहार की जनजाति, ऑनलाइन स्टडी में आपको मिल जाएगा। तो संथाल बांका सही है। मुंडा जो है, मुंडा का संबंध यहाँ पे हम बांका से भी कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि जमुई तो ये नहीं होगा, इसलिए ये पॉइंट आपका गलत है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, मुड बा त रोकबा, इस तरह से मैंने ट्रिक बताया था, जैसे रोहतास में भी देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा जमुई गलत है, इसलिए आप इसको करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। उराव सुपौल ये सही है, और खारवार भागलपुर ये याद रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा खारवार। ठीक है, खारवार। चलिए नेक्स्ट आता है कि बिहार के चिरांद नामक जो पुरास्थल से प्राचीनतम संस्कृति है, वो चिरांद आप जानते हैं। तो निम्नलिखित में से बताइए कि कौन से कल्चर की है, यानी कौन सी संस्कृति से है। तो चिरांद का संबंध नौ पाषाणिक संस्कृति से, सी करेक्ट होगा, नौ पाषाणिक संस्कृति। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न क्या आता है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पटना में बात की जा रही है, पटना में किस सोसाइटी की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल, अच्छा यहाँ पे मैंने जो बात किया, ये जो सोसाइटी की स्थापना की गई थी वो 1906 में किया गया था। ठीक है, 1906 ये याद रखेंगे।
और यहाँ पे स्वतंत्रता पश्चात बिहार में प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी है वो किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं मधुबनी और दरभंगा, ऑप्शन बी मधुबनी और दरभंगा। नेक्स्ट कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण इज द करेक्ट आंसर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र जो है वो किस जिले में है? और वो जिला आपका आ जाएगा रोहतास, ऑप्शन सी रोहतास। ठीक है, नेक्स्ट वन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? अभी मैंने आपको बिहार की जलवायु के बारे में बताया था, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो हमारा बिहार, अगर आप इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर इस तरह से देखा जाए तो उत्तर में, और ये साउथ जो हो गया, यानी जो हमारा उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान के जो अ, मैदान है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो कि नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जिसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, खादर। और जो गंगा के दक्षिणी मैदान के जो क्षेत्र है, जैसे ये वाला क्षेत्र, इसमें हमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख पाओगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की अगर हम देखें तो कहाँ पर, दक्षिणी मैदान में अगर देखेंगे तो क्या आ सकता है? तो आप देखेंगे कि पटना और गया तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, पटना और गया इस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। लेकिन पूर्णिया आप देखोगे तो उत्तरी में आ जाएगा, पूर्णिया उत्तरी में, और दरभंगा पूर्णिया ये सब उत्तरी में आएगा। तो यहाँ से आप क्लियरली कर सकते हो। तो मैंने जो अभी फिलहाल में वीडियो आपको प्रोवाइड करा है, बिहार की जलवायु और कृषि जलवायु जो क्षेत्र है, इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें वहां से आपको कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास से सबसे नवीनतम, भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है कौन? तो सबसे नवीनतम बिहार का मैदान, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, बिहार का मैदान सबसे नवीनतम, सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया है गाइस, आप जाकर के देखो बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में, जो मैंने वीडियो बनाया है, बिहार का चट्टान जो बताया था, उसमें सब कुछ ये अच्छे तरीके से बताया है नोट्स फॉर्मेट में। तो आप जाकर के चेकआउट करो, वीडियो जो आ रहा है उसको देखो, और जो नोट्स प्रोवाइड करा है उस नोट्स को देखो। तो धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। तो धारवाड़ आपको पता होगा कहाँ पर देखने को मिलता है? बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है इसमें देखने को मिलता है, नीचे वाले क्षेत्र में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नहीं है, तो रोहतास में नहीं है, क्योंकि रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती है, रोहतास और कैमूर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था किसके द्वारा? बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए, बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का जो आरंभ है वो गुरु प्रसाद सेन ने किया था, और इसका प्रकाशन जो है 1875 में। तो गुरु प्रसाद सेन, यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, ये याद रखिएगा, 1874 में, जो कि पटना से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और ये जो बिहार हेराल्ड है वो एक अंग्रेजी अखबार था। नेक्स्ट वन, यातायात सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, 2018 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, तो ये कहाँ दफन है बताइए? तो ये कहाँ दफन है? यूसुफ शाह चक जो है कश्मीर के शासक थे, जिन्हें मुगल बादशाह अकबर ने कैद करके बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया था। तो नालंदा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है कि
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो टैगलाइन जो है ब्लिसफुल बिहार। तो यहाँ पे हम सी करेक्ट आंसर टिक करेंगे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिलों की संख्या है? यानी सिंपल सा आप कह सकते हो कि बिहार में जो गंगा बहती है बक्सर के चौसा से जब प्रवेश करती है तो ये टोटल बिहार के कितने जिलों से होकर के जाती है? तो कह सकते हैं टोटल 12 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 12 जिलों से होकर के गुजरती, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया? ये प्रश्न तो हमेशा ही पूछा ही जाता रहता है, तो इसे याद रखिएगा गाइस। तो देखिए, जो सर्वोच्च लिंगानुपात है वो हम कह सकते हैं गोपालगंज में देखने को मिलता है। ठीक है, गोपालगंज ऑप्शन जो कि बी होगा। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और गोपालगंज में कितना है तो ये भी याद रख लीजिए, 1021। ठीक है, 1021। और मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो 879 है। ठीक है, 879। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? अभी हमने बात किया था कि बिहार में टोटल 12 जिलों से होकर के गंगा नदी बहती है, तो 12 जिलों में सबसे लंबी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? पटना में, राजधानी में, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च जो कि घनी आबादी दर्ज की गई है? यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जो जनगणना हमने पढ़ा हुआ है उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया, शिवहर। शिवहर जो है वो सबसे अधिक घनी आबादी वाला जिला, सबसे अधिक घनत्व वाला जिला, ऑप्शन ए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया वो है महादेव लाल सराफ के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे टिक करेंगे, महादेव लाल सराफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अंबारी सत्याग्रह। तो देखिए, बिहार में 1939 में संचालित अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यायन ने किया था, तो ये यहाँ पे टिक करेंगे। और राहुल संकृत्यायन जो है हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे, ये थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्च लाइट जो समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जैसे दी सर्चलाइट 1918 के प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। इसने कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में सर्चलाइट नामक पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। तो ये दोनों याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये प्रश्न मैंने कल वाले वीडियो में भी बात किया था, लेकिन थोड़ा-सा लैंग्वेज चेंज था। तो बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किया गया, वो फूलन प्रसाद वर्मा के साथ-साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी इसमें साथ थे। ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा, और साथ ही साथ इसमें राहुल संकृत्यायन भी प्रमुख थे। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब गठन हुआ था? तो 1931 में इसका गठन किया गया था। लेकिन अब आगे एक छोटा-सा पॉइंट और याद रखना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वैचारिक आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला संगठन था। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो 1934 में किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया, आपने देखा भी होगा। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया गया स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा, ऑप्शन ए। ठीक है, विद्यानंद जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। वे भागलपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? एकदम भी यही प्रश्न। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में हम जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ए।
और चलते-चलते इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो सभी को पता होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसका जो गठन किया गया था वो 1929 में किया गया था। बाद में 11 अप्रैल 1936 को इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी की थी। तो जैसे भी प्रश्न हो उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। फिलहाल इसकी स्थापना 1929 में की गई थी, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे आज हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, अच्छे से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और रही बात कि इसका सीरीज तो ये सीरीज आते रहेगा। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को जैसे कि बताया था कि ये पीडीएफ अपने एप्लीकेशन के फ्री वाले पे जो सेक्शन है पीडीएफ सेक्शन वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाएँ। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।